हेलो दोस्तों दोस्तों हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस और आज प्रॉफिट एंड लॉस की ये चौथी क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे जब कोई वस्तु दो बार बेची जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई। तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। दोस्तों इसमें दो बार बेची गई वस्तु है तो दो बार ही सेलिंग प्राइस आएगा। जैसे कि मैं मान लेता हूं पहला है SP1, दूसरा है SP2। ये दोस्तों विक्रय मूल्य इसको बोलते हैं हिंदी में, विक्रय मूल्य। ये दोस्तों विक्रय मूल्य है पहला और ये विक्रय मूल्य है दूसरा। अब देखिए दोस्तों, अब 4% की उसको हानि हो रही है। अगर वो 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचता है तो उसको 4% की हानि होती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो 100% की वस्तु है ना, उस पर 4% का उसको लॉस हो गया। तो दोस्तों बिकेगी वो कितने में? 96 रुपए में। तो ठीक इसी प्रकार पहला जो सेलिंग प्राइस है वो आया है 96 रुपए। अब दोस्तों उसको 100% की वस्तु पे ही 44% का लाभ भी चाहिए। तो इसका मतलब 100 में क्या करेंगे, हम 44 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 144। दोस्तों ये आ गया रेशो, ये आ गया पहले सेलिंग प्राइस का और दूसरे सेलिंग प्राइस का रेशो। अब मैं क्या कर देता हूं, मैं इसको कैंसिल कर देता हूं 48 से। इसको मैं 48 से कैंसिल करूंगा तो ये दो बार कैंसिल होगा और ये 3 बार कैंसिल होगा। दोस्तों ये जो रेशो है ना, ये प्राइस का रेशो है। दोस्तों प्राइस का रेशो कैसे है? क्योंकि ये वस्तु बिक्री है, सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब ये प्राइस का रेशो है। कितना है? 2 से 3। अब प्राइस का जो रेशो होगा वो क्वांटिटी के रेशो का विपरीत होता है, मतलब कि वस्तु की मात्रा। वस्तु की मात्रा। तो दोस्तों वस्तु की मात्रा जो है वो कितनी आ जाएगी? 3 से 2। रिवर्स होता है इनका रेशो। प्राइस का जो रेशो होगा वही क्वांटिटी का रेशो उसका विपरीत होगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन जो है उसमें क्वेश्चन में कहा गया था कि वो जो वस्तु है ना वो तीन नहीं है। कितनी वस्तु है? 9। इस 3 का कितना गुना है दोस्तों? ये 3 गुना। ठीक इसी प्रकार जो वस्तुएं बेचनी है जिसमें 44% का लाभ चाहिए, वो भी दो नए होके दो के कितना गुना होगा? 3 गुना, मतलब कि 6। तो दोस्तों उसको 6 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी तब जाके उसको 44% का लाभ होगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज भी समझ में आ गई होगी। मैं एक बार और समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि 1 रुपए में 9 वस्तुएं अगर बेचते हैं तो 4% का लॉस होता है। ठीक, अब वो कह रहा है कि मुझे तो 44% का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचूं? तो दोस्तों 1 रुपए में उसको कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी? 6 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी तब जाके उसको 44% का प्रॉफिट होगा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे दो बार बेची जा रही है वस्तुएं, क्योंकि दो बार वस्तुएं बेची जा रही है तो सेलिंग प्राइस भी दो बार आएगा। जो विक्रय मूल्य होता है वो भी दो बार आएगा। ये पहला विक्रय मूल्य है और ये दूसरा विक्रय मूल्य है। तो दोस्तों पहले विक्रय मूल्य पे उसको 4% का लॉस हो रहा था, तो 100 रुपए की वस्तु पे उसको 4 का लॉस हो रहा है, तो 96 की बिकेगी। दूसरी वस्तु पे उसको 44% का प्रॉफिट चाहिए तो वो 144 में बेचेगा, क्योंकि 100 प्लस 44 144। मैंने क्या किया, इन दोनों का रेशो निकाल दिया जो कि प्राइस का रेशो है 2:3। मैंने इसको 48 से कैंसिल कर दिया, ये दो बार कटेगा और ये 3 बार। दोस्तों जो प्राइस का रेशो होता है वही उसका विपरीत रेशो जो होगा वो क्वांटिटी का रेशो होगा। जैसे प्राइस का रेशो 2 से 3 आया है तो क्वांटिटी का रेशो कितना होगा? 3 से 2 होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया था कि 3 वस्तुएं नहीं है, क्योंकि दोस्तों क्वांटिटी का रेशो आ गया, ये तो वस्तुओं का रेशो आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कहा था कि जो है ये तीन जो है वस्तुओं का रेशो है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी दे रखी थी? 9। तो ये वाला 9 इस 3 का कितना गुना है दोस्तों? ये 9 3 गुना। ठीक इसी प्रकार उसको 44% का प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए भी
उस वस्तु की जो संख्या होगी, क्वांटिटी जो होगी वस्तु की, वो 2 नहीं होके 2 का 3 गुना होगी। कितनी होगी? 6। और दोस्तों 6 ही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक वस्तु को 21,000 में बेचकर एक आदमी को 5% लाभ होता है। 15% लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचेगा? देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति है जो कि एक वस्तु को बेच रहा है और उस पर 5% का उसका प्रॉफिट हो रहा है जब वो 21,000 में बेच रहा है। देखिए, पहला सेलिंग प्राइस में यहाँ पे लिख देता हूँ SP1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SP2। दोस्तों अगर वो पहले वस्तु को बेचता है तो उसे 5% का प्रॉफिट होता है। 100 रुपए मान लेते हैं हम, क्या है उसका कॉस्ट प्राइस है। 5 रुपए प्रॉफिट पे बेचेगा तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? 105। मैंने लिख दिया दोस्तों यहाँ पे 105 रेशो। अब वो क्या कह रहा है कि अब वो कितने कितने की बेचे उस वस्तु को, जो उसको 15% का लाभ हो। मतलब कि 100 रुपए का जो वस्तु है, कॉस्ट प्राइस जो 100 है, उस पर वो 15% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 115। तो ये दोस्तों हो गया कितना? 115। अब मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, मैं इसको 5 से कैंसिल कर देता हूँ, ये आ जाता है 21 रेशो। इसको भी 5 से कैंसिल कर देता हूँ, ये आ जाता है 23। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि ये किसका रेशो है? प्राइस का रेशो है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 21,000 रुपए में बेच रहा है। जो पहला सेलिंग प्राइस है, ये वाला जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 21,000 है। लेकिन रेशो के अकॉर्डिंग कितनी यूनिट आ रही है? 21 यूनिट आ रही है, मतलब कि 21 आ रहा है। तो इस 21 का 21,000 कितना गुना है दोस्तों? वो है 1,000 गुना। ठीक इसी प्रकार उस वस्तु पे अगर उसको 15% का प्रॉफिट चाहिए तो वो 23 महीने बेच के 23 का 1,000 गुना में बेचेगा। मतलब कि 23,000 रुपए में वो बेच देगा। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज और बता देता हूँ। एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु को 21,000 रुपए में बेच रहा है। अगर वो 21,000 रुपए में बेचेगा तो उसको 5% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लेकिन वो कह रहा है कि मुझे 5% का प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे तो 15% का प्रॉफिट चाहिए। तो अगर मुझे 15% का प्रॉफिट चाहिए तो उस वस्तु को वो कितने रुपए में बेचेगा? तो दोस्तों क्या होगा? वो 23,000 रुपए में बेचेगा। देखिए कैसे। 5% का प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस 105। 15% का प्रॉफिट चाहिए तो दूसरा सेलिंग प्राइस 115 होगा। मैंने क्या किया? इनका रेशो निकाल दिया 5 से कैंसिल करके। ये 21 आ गया, ये 23 आ गया। जब मैं इसको 5 से कैंसिल करूंगा, प्राइस का रेशो आ गया 21 से 13। लेकिन क्वेश्चन में 21 की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 21,000। 21 का कितना गुना? 1,000 गुना। ठीक इसी प्रकार उस वस्तु पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए 23 का भी 1,000 गुना में बेचना पड़ेगा। मतलब कि 23,000 रुपए में हमें क्या करना पड़ेगा? उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं दोस्तों इसको रफ कर देता हूँ। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। तदनुसार उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? देखिए दोस्तों, दोस्तों 2 बार बेची जा रही है वस्तु, तो सेलिंग प्राइस भी 2 बार ही होगा, SP1 और SP2। दोस्तों जब वो पहली बार बेचता है वस्तु को तो उसको 10% की हानि होती है।
मतलब कि 100 रुपए की वस्तु पे अगर हम कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं तो उसको 10% की हानि हो गई, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 90। तो सेलिंग प्राइस पहला कितना आ गया? 90। ठीक इसी प्रकार अब उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए। 100 रुपए की वस्तु पे 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो 110 होगा, क्योंकि दोस्तों 100 का अगर हम 10% निकल लेंगे तो 10 होता है, और 100 में 10 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 110। तो दोस्तों अब उसको 110 रुपए में वो बेचनी होगी। रेशो निकाल लेते हैं। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, ये आ गया 9:11। ये प्राइस का रेशो है दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि पहला जो सेलिंग प्राइस दिया गया है वो दिया गया है 180 रुपए, लेकिन यहाँ पे तो 9 रुपए आया है। तो इस 9 का कितना गुना है ये 180? तो दोस्तों ये 20 गुना है। 9 का कितना गुना है 180? 20 गुना। ठीक उसी प्रकार 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को 11 में ना बेच के 11 के 20 गुना में बेचेंगे। 11 का 20 गुना कितना होगा? 220। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। तदनुसार उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? देखिए दोस्तों, सेलिंग प्राइस P1 SP1, सेलिंग प्राइस SP2। दूसरा सेलिंग प्राइस ये है, पहला सेलिंग प्राइस ये है। दोस्तों पहली बार जब वो वस्तुओं को बेचता है, संतरों को बेचता है, तो 25% का उसको क्या होता है? हानि होता है, लॉस होता है 25% का। ठीक दोस्तों, तो 100% की वस्तु पे 25% का उसको लॉस हो रहा है, तो 75% लिख दो या 75 लिख दो, क्योंकि दोस्तों परसेंट तो कैंसिल हो जाएगा, देखिए कैसे। लेकिन दोबारा उसको 25% का लाभ चाहिए, तो 125% में बेचेगा। परसेंट से तो परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 25 से इसको काट लेते हैं, ये 3 आ जाता है और ये 5 आ जाता है। ये दोस्तों प्राइस का रेशियो है। ठीक दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा है कि वो 12 संतरे बेचता है 60 रुपए में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो प्राइस, यहाँ से ही काम चल जाएगा हमारा। हमें क्वांटिटी का रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, जो प्राइस का रेशो है उससे ही हमारा काम चल जाएगा। देखिए कैसे। वो 60 संतरे बेच रहा है, 60 रुपए में बेच रहा है 12 संतरे, तो ये तो रुपए का रेशो है, ये भी रुपए का रेशो है। इस 3 का 60 कितना गुना है दोस्तों? ये 20 गुना। ठीक उसी प्रकार इस 5 का भी कितना गुना होगा? 20 गुना, मतलब कि 100 रुपए। ये दोस्तों रुपए है और ये 60 रुपए है। अब दोस्तों वो 60 रुपए में कितने संतरे बेच रहा था? 12 संतरे। अगर वो 60 रुपए में 12 संतरे बेच रहा है और उसको 25% का लॉस हो रहा है, ठीक इसी प्रकार अगर वो 12 रुपए में 100 रुपए में 12 संतरे बेचे, तो दोस्तों उसको 25% का प्रॉफिट होगा। और यही क्वेश्चन का आंसर हो गया कि अगर वो 12 संतरे 100 रुपए में बेचता है तो उसको 25% का प्रॉफिट होता है। ठीक, तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार और समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आदमी है, वो 12 संतरे बेचता है 60 रुपए में, तो उसे 25% की हानि होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जैसे ही वो 100 रुपए में 12 संतरे बेचेगा ना, तो उसको 25% का प्रॉफिट होगा। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि वो कितने संतरे बेचे 100 रुपए में, जो उसको 25% का प्रॉफिट हो। तो वो बेचेगा कितने में? 100 रुपए में 12 संतरे। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट करो, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों अब।
देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 80 बॉल पेन 140 में बेचने पर एक विक्रेता को 30% हानि हो जाती है। तदनुसार उसे 30% लाभ लेने के लिए 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। देखिए समझिए दोस्तों, ये हो गया SP1, ये हो गया SP2। दोस्तों अगर वो क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर वो 80 बॉल पेन 140 रुपए में बेचे तो उसको 30% का हानि होती है। दोस्तों 30% की हानि हो रही है तो उसका सेलिंग प्राइस होगा 70, लेकिन उसको 30% का प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचना पड़ेगा, 130 में। दोस्तों ये प्राइस का रेशो आता है यहाँ पे। हम क्या कर देते हैं, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया तो ये रेशो आ जाता है 7 से 13। अब दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 180 रुपए में, ये देखिए दोस्तों ये तो प्राइस का रेशियो है ना, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है 140 रुपए, 80 बॉल पेन वो 140 रुपए में बेचता है तो 30% का लॉस होता है। मतलब कि इस 7 का कितना गुना है, ये 20 गुना। ठीक इसी प्रकार इस 13 का भी कितना गुना निकालना है हमें, 20 गुना। तो ये आ जाता है 260। तो दोस्तों अगर वो 140 रुपए में 80 बॉल पेन बेचे, 80 बॉल पेन बेचे तो उसको क्या होता है, 30% की हानि होती है। लेकिन ठीक इसी प्रकार अगर वो 260 रुपए में 80 बॉल पेन बेचे, 80 बॉल पेन बेचे तो उसको 30% का प्रॉफिट होता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा पूछा गया है कितने रुपए में दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा है कि 104 रुपए में, 104 रुपए में वो कितने बॉल पेन बेचे। तो देखिए दोस्तों 260 की वैल्यू कितनी आ रही है, 80। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, 260 की वैल्यू आ रही है 80 बॉल पेन, हमें चाहिए 104 की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक की निकाल देता हूँ, तो ये 80 और बटे में कितना 260, 104 की निकालनी है, इधर भी 104 की गुना और इधर भी कर दो 104 की गुना। अब दोस्तों इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, 2 से काट दिया, ये 4 आ गया, ये 13 आ गया, 13 से इसको काटेंगे 8 आ जाएगा और 4 की गुना 8 में कर देंगे तो 32। और दोस्तों 32 ही क्या है इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 104 में कितने पेन बिकेंगे, उसको उसके 32 पेन बिकेंगे। दोस्तों आपको इन सवालों की लैंग्वेज तो समझ में आ रही होगी, थोड़ी सी अटपटी सी लैंग्वेज है इनकी। देखिए कैसे, ऐसा कहा गया है कि एक व्यक्ति है जो कि 80 बॉल पेन बेच रहा है, ठीक दोस्तों, और उसको नुकसान हो रहा है 30% का, मतलब कि उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 70, लेकिन उसको चाहिए 30% का लाभ। तो दोस्तों 30% के लाभ के लिए सेलिंग प्राइस कितना आ गया 130। मैंने क्या कर लिया यहाँ पे इनका रेशो निकाल लिया। अब रेशो आ गया 7 से 13, लेकिन क्वेश्चन में कह रखा है कि ये 7 नहीं है, कितना है 140। इस 7 का 140 कितना है 20 गुना। ठीक इसी प्रकार 13 का भी 20 गुना निकल लेंगे तो 260 आएगा। दोस्तों अगर 260 रुपए में वो 80 बॉल पेन बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा कितना, 30% का। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 104 रुपए में कितने पेन बेचेगा वो। तो जब 260 रुपए में 80 बॉल पेन बेच रहा है, हमें 104 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमने क्या किया, 260 की वैल्यू तो 80 है तो हमने एक की वैल्यू निकाल ली 80 बटे 260। फिर हम इधर भी 104 की गुना कर देंगे, इसमें भी 104 की गुना कर देंगे और दोस्तों कैंसिल कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आ गया 32। तो दोस्तों उसको 104 रुपए में 32 पेन बेचने चाहिए। ठीक दोस्तों, और यही पूछा गया था क्वेश्चन में। आप इस सवाल को नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ। आप देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक वस्तु को 170 में बेचने पर
एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, तदनुसार उसे 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखिए दोस्तों, सेलिंग प्राइस SP1, सेलिंग प्राइस दूसरा SP2। वो क्या कर रहा है, एक वस्तु को 170 में बेच रहा है और उसे 15% की हानि हो रही है। दोस्तों स्टार्टिंग में कॉस्ट प्राइस जो होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 100 मान के चलेंगे। अब दोस्तों 100 की वस्तु, कोई वस्तु है 100 रुपए की जिसको हम खरीद के लाए हैं, उसको हमने 15% लॉस पे बेच दिया, 15% हानि पर बेच दिया। तो 100 रुपए का 15% कितना होगा, 15। तो 100 में से 15 निकाल दो तो 85 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने उसको 85 रुपए में बेचा। लेकिन अब कहा गया है कि उसे कितने रुपए में बेचे जिससे कि 20% का लाभ हो। तो 100 रुपए की वस्तु को 20% के लाभ पे बेचना है। 100 का 20% निकल लेंगे तो 20 ही आएगा, और 20 को 100 में जोड़ देंगे तो 120। मैं इनका रेशो ले लेता हूं दोस्तों, और ये प्राइस का रेशो आता है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ 5 से। मैं इसको 5 से कैंसिल करता हूँ, ये 17 आता है। 5 से इसको कैंसिल करता हूँ, ये 24 आता है। तो ये रेशो आ गया 17 से 24। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में 17 नहीं कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है 170 रुपए। मतलब कि इस 17 का मान कितना है, 170। इस 17 का कितना गुना है दोस्तों, 170, 10 गुना। ठीक इसी प्रकार इस 24 का भी कितना गुना होगा, 10 गुना, मतलब कि 240। और दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए कि हमें 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं रफ कर देता हूं दोस्तों इसको। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 वस्तुओं को 160 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तदनुसार 20% लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को 240 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। देखिए दोस्तों, दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, एक बार 20% का हानि हो रही है और दूसरी बार उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, उनका रेशो दोस्तों कितना आ जाता है, एक बार तो 20% का लॉस हुआ तो 80 आ गया, एक बार 20% का प्रॉफिट हुआ तो 120 आ गया। ये रेशो है प्राइस का। दोस्तों मैं इनको कैंसिल कर देता हूँ 40 से, ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो प्राइस का रेशो जो है वो आ गया है 2 से 3। लेकिन दोस्तों पहला सेलिंग प्राइस जो है, पहला सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 160, और पहला सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है, 2। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 160। मतलब कि 2 का कितना गुना है, ये 80 गुना। ठीक इसी प्रकार इस 3 का भी कितना होगा, 80 गुना, मतलब कि कितना, 240। और दोस्तों क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि क्या दोस्तों, क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि 240 रुपए में उसको कितनी वस्तुएं बेचनी है। देखिए दोस्तों 160 रुपए में कितनी बेच रहा था वो, 20 वस्तुएं। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया 160 रुपए में अगर वो 20 वस्तुएं बेचे तो उसको 20% का ही लॉस हो रहा था, मतलब कि हानि हो रही थी। ठीक इसी प्रकार अगर वो 240 रुपए की 20 वस्तुएं बेचे तो दोस्तों उसको 20% का लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों उसको कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, 20 वस्तुएं, कितने रुपए में, 240 में। तो दोस्तों अगर वो 240 रुपए में 20 वस्तुओं को बेचता है तो उसे 20% का क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। दोस्तों क्वेश्चन को आप नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं दोस्तों इसको रफ कर देता हूँ।
देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है राम ने एक गाय 136 रुपए में बेची और इसमें उसे 15% हानि हुई। तदनुसार उसे 15% के लाभ के लिए गाय को कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखिए दोस्तों पहले की तरह मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने आप में 100 है। यहाँ पे हम लिख देते हैं पहला सेलिंग प्राइस और दूसरा सेलिंग प्राइस, ये रेशो आ जाता है। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया था कि 15% हानि होती है। देखिए अगर वो उस गाय को 136 रुपए में बेचता है, यहाँ पे मैं 136 भी लिख देता हूँ। दोस्तों 100 रुपए की गाय है, मान लेते हैं गाय कितने की है, 100 रुपए की है। उसको 15% का लॉस होता है जब वो बेचता है पहली बार। तो 100 पे 15% का लॉस हुआ तो 85 की बिकी। ठीक इसी प्रकार सेलिंग प्राइस, दूसरा सेलिंग प्राइस 15% का उसको प्रॉफिट चाहिए, तो 100 रुपए की गाय को वो 115 में बेचेगा, तभी तो 15 का लाभ होगा उसको। अब दोस्तों मैं इनका रेशो निकाल लेता हूँ कैंसिल करके। 5 से कैंसिल किया ये आ जाएगा 17, 5 से इसको कैंसिल किया ये आ जाएगा 23, ये आ गया रेशो। तो दोस्तों ये प्राइस का जो रेशो है वो कितना आया, 17 से 23। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि उसे जब पहले हमने बेचा ना 136 रुपए में बेचा था, तो दोस्तों यहाँ तो क्वेश्चन में 17 आ रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 136। इस 17 का 136 कितना गुना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 8 गुना। ठीक उसी प्रकार इस ये 23 ना होके 23 का 8 गुना होगा, मतलब कि कितना आ जाएगा ये 184 रुपए। तो दोस्तों अगर वो 136 रुपए में गाय को बेच रहा था तो उसको 15% की हानि हो रही थी, और अगर वो उस गाय को 184 रुपए में बेचेगा तो उसको 15% का क्या होगा, लाभ होगा। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था। एक बार दोस्तों मैं इसकी लैंग्वेज और समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों राम है, राम एक गाय को 136 रुपए में बेचता है। अगर दोस्तों वो बेच रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। हम मान लेते हैं कि जो राम है ना वो उस गाय को 100 रुपए में खरीद के लाया था। ठीक दोस्तों उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपए है। ये रहा दोस्तों कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, ये मान लेते हैं हम यहाँ पे। और सेलिंग प्राइस कितना आया, 15% के लॉस पे 85 का। तो प्रॉफिट उसको चाहिए 15% का, तो 115 में बेचेगा। ठीक इसी प्रकार जब हम इनका रेशो निकालते हैं तो वो 17 से 23 रेशो आता है। लेकिन दोस्तों वो तो गाय को बेच रहा था 136 रुपए की, तो इस 17 का 136 कितना गुना है, 8 गुना। ठीक इसी प्रकार इस 23 का भी 8 गुना 184 होगा। तो अगर उसे 15% का लाभ चाहिए तो उसे उस गाय को 184 में बेचना होगा। और दोस्तों ये जो कॉस्ट प्राइस है ना, ये कॉस्ट प्राइस तो हम इसलिए लिखते हैं जिससे कि हमें ये कैलकुलेशन करना इजी हो जाए। ठीक है दोस्तों, एक्चुअल वैल्यू नहीं है दोस्तों, ये 100 रुपए में वो वास्तव में खरीद के नहीं लाया। ये तो क्या है, एक कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने ये अपनाया है कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपए मान लेते हैं। आपको भी ऐसे ही करना है दोस्तों। क्वेश्चन को आप नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है यदि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। तदनुसार उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कलाई घड़ी कितने में बेचनी चाहिए। देखिए दोस्तों 25% दे रखा है, 720 रुपए में वो बेच रहा है स्टार्टिंग में, ये उसका पहला सेलिंग प्राइस है। लेकिन दोस्तों हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस मान के चलते हैं 100 रुपए। फिर हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालते हैं, पहला सेलिंग प्राइस, दूसरा सेलिंग प्राइस। दोस्तों पहले सेलिंग प्राइस में उसको क्या हुआ, 25% का लॉस हुआ। कितने का दोस्तों, 25% का।
100 की वस्तु पे 25% का लॉस हो रहा है तो 75 की बिक रही है। ठीक इसी प्रकार उसे 100 रुपए की वस्तु पे 25% का प्रॉफिट चाहिए तो 125 की बिकेगी। रेशो निकाल लेते हैं दोस्तों। प्राइस का रेशो आ जाता है यहाँ से 25 से काट के ये 5 आ जाता है और ये 3 आ जाता है। प्राइस का रेशो कितना आ जाता है 3 से 5। ठीक दोस्तों, लेकिन इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 720 रुपए, क्योंकि दोस्तों ये पहला सेलिंग प्राइस है ना SP1, तो पहली वैल्यू कितनी है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 720। इस 3 का 720 कितना गुना है, यह है 240, 240 गुना है। ठीक उसी प्रकार उसे भी 25% का प्रॉफिट करने के लिए वो वस्तु 5 की नहीं, 5 का 240 गुना में बेचनी चाहिए, मतलब कि 1200 रुपए में। जब आप 5 की गुना 240 में करोगे तो 1200 आएगा। तो दोस्तों वो जो व्यक्ति है अगर वो 720 रुपए में अपनी घड़ी बेच रहा है तो उसे 25% का लॉस हो रहा है, लेकिन अगर उसे 25% का प्रॉफिट चाहिए अपनी घड़ी पे तो उस घड़ी को बेचना होगा उसको 1200 रुपए में। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन को आप नोट कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक व्यक्ति 1 रुपए में 36 संतरे बेचता है और उसे 4% की हानि होती है। वह 8% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। पोस्ट प्राइस मान लेते हैं कितना है 100 है। पहला सेलिंग प्राइस जो है वो तो आ जाता है कितना दोस्तों, 4% का लॉस हो रहा है तो 96 आ जाता है। ठीक उसे एक 8% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचे, तो वो 108 में बेचेगा। दोस्तों यहां से रेशो निकाल लेते हैं, 4 से कैंसिल कर देता हूं मैं इसको। जब मैं इसको 4 से कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 2 4, 4 से इसको कैंसिल करूंगा तो 2 7 आ जाएगा। फिर मैं इसको 3 से कैंसिल कर लेता हूँ 8 और ये 9। ये आ गया है दोस्तों प्राइस का रेशो। दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में क्वांटिटी का रेशो निकालना पड़ेगा, और क्वांटिटी का जो रेशो होता है वो प्राइस का क्या होता है, उल्टा होता है। अगर प्राइस का रेशो 8 से 9 है तो क्वांटिटी का रेशो 9 से 8 होगा, इसका उल्टा होगा। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा किसी वस्तु की, और यहाँ पे संतरे हैं तो क्या है, संतरों की क्वांटिटी, संतरों की मात्रा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि वो 9 रुपए में नहीं, वो 36 रुपए में बेच रहा है। 9 का कितना गुना है 36, 4 गुना। ठीक इसी प्रकार इस 8 का भी कितना गुना होगा, 4 गुना, मतलब कि 32। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने संतरे बेचने चाहिए दोस्तों, 32 संतरे 1 रुपए में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और दोस्तों इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।